गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 17, x इक्वल टू दिस फंक्शन, x इज फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t। a यहां कांस्टेंट है और हमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए, आपको पता है कि x और y दोनों t के फंक्शन हैं, तो t बीइंग पैरामीटर, t जो है पैरामीटर है और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। तो यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x t। हम पहले dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx के लिए आपको पता है यहां से dx बाई dt निकालना पड़ेगा हमारे को, y से dy बाई dt निकालना पड़ेगा और फिर dy बाई dx का फॉर्मूला होता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस के अंदर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो वी गेट dx बाई dt a cos t का माइनस sin t u इंटू वी, फर्स्ट एज इट इज t एज इट इज, v का डेरिवेटिव sin t का cos t प्लस sin t एज इट इज t का 1। और जैसे ही आप करते हैं तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दिस इक्वल टू ये जो आएगा a t cos t, a t cos t, ये रिजल्ट आएगा dx बाई dt का। अब y की जो वैल्यू हमारे पास y इक्वल टू a इंटू साइन t माइनस t cos t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, x नहीं t, वी गेट तो dy बाई dt a एज इट इज कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लाई में सेम रहेगा, sin t का cos t, sin t का cos t और t का 1। यहां पे आप u इंटू वी लगाएंगे, t एज इट इज cos t का माइनस sin t और cos t एज इट इज t का 1, यह है। और जैसे इस ब्रैकेट को आप एक्सपेंड कर देंगे तो cos t माइनस माइनस प्लस t sin t, ये माइनस cos t, cos t से cos t कैंसिल, तो वी गेट a के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a t sin t, ये हो जाएगा। अब dy बाई dx निकालें हम, तो फॉर्मूला ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dx बाई dt। तो dy बाई dt हमारे पास ये है, dy बाई dt ये a t sin t अपॉन a t cos t, a से कैंसिल, t से t कैंसिल, टेंजेंट t आएगा हमारे पास, ये dy बाई dx है। अब हमने दोबारा सेकंड डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, तो अब यहां ध्यान दें, इसको अब करेंगे अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव को एक बार और करेंगे आप, तो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आएगा dx स्क्वायर, dy अपॉन dx स्क्वायर। टेंजेंट t का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर t और t का dt बाई dx। देखो, हम यहां x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t का डेरिवेटिव होगा dt बाई dx, तो dt बाई dx यहां से निकालेंगे हम। देखिए, dy बाई dt हमारे पास है a t cos t, तो dt बाई dx इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा कि सीकेंड स्क्वायर t एज इट इज इंटू dt बाई dx, dt बाई dx ये है 1 बाई t cos t, और cos को हम ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये सीकेंड t बन जाएगा, तो सीकेंड क्यूब t अपॉन a t, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये जो है हमारे पास आंसर होगा जैसे हम करते हैं, ये हमारा आइडिया है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 19, स्टेटमेंट पढ़ता हूं 19 में, आप भी ध्यान से देखें। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, हमने ये प्रूव करना है
कि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये आएगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो आपको पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो नेचुरल नंबर के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। तो हम यहाँ पे जो 10+1 में पढ़ते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का, तो वो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए हम इसको सपोज कर लेते हैं स्टेटमेंट को, दिस स्टेटमेंट इज पी। ये स्टेटमेंट यहां से लेकर यहां तक पी स्टेटमेंट हमने सपोज कर दी। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स जो हम करते हैं। 3 स्टेप्स वो पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जो बेसिक स्टेप होता है हमारा, पुट n इक्वल टू 1, पुट n इक्वल टू 1 इन द स्टेटमेंट। तो वी गेट p1, n को 1 पुट करेंगे तो d/dx यहाँ x आ जाएगा, n को 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 आता है। दिस इज ट्रू, ये ट्रू है। तो आप लिखोगे इसमें इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, ट्रू है। Therefore, Pn is true for n equal to 1। फिर हम सपोज करेंगे सेकेंड, सपोज that Pn is true for n equal to k। Pn is true for n equal to k, that is n को k लिखेंगे हम pk। तो एक्चुअल में हमने सपोज कर लिया कि d/dx x रेज टू पावर k इक्वल टू k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर। हमने ये सपोज कर लिया कि x रेज टू पावर k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, ये आ गया। ये हमने एक्चुअल में सपोज किया है, ठीक है। अब हम थर्ड स्टेप जो टू प्रूव करते हैं, टू प्रूव कि Pn इज ट्रू for n equal to k plus 1। For this we have to prove that, इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, n को k plus 1 लिखिए आप, such that d/dx x raised to power k plus 1 इक्वल टू, यहां k plus 1 लिखेंगे हम, k plus 1 x raised to power k आ जाएगा। हमने ये प्रूव करना है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। ये प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, जो हमने सेकंड स्टेप में सपोज किया है, इसकी हेल्प से प्रूव करेंगे। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, d/dx ये। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि जो हमने यूज करना है वहां x रेज टू पावर k है। अब फिलहाल k plus 1 है, तो ये पावर बनाने के लिए इसको मैंने ऐसे लिखा d/dx x रेज टू पावर k इंटू x, और इसमें u इंटू v का फॉर्मूला लगा दिया, u इंटू v का। u इंटू v में क्या होगा, x रेज टू पावर k एज इट इज, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस v एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k। अब इसकी जगह देखो d/dx x रेज टू पावर k, इसकी जगह 1 से हमने ये लिख दिया, दिस इक्वल टू ये x रेज टू पावर k प्लस x सेम, और इसकी यूजिंग 1 को यूज करेंगे तो ये आएगा k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1, यानी को यूजिंग 1। हमने 1 को यूज किया है, जो सेकंड स्टेप में सपोज के यूज कर लिया। अब ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक्स रेज टू पावर k और k इंटू एक्स रेज टू पावर k, तो एक्स रेज टू पावर k कॉमन आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर k कॉमन, तो यहां k प्लस 1 आ जाएगा, k प्लस 1। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने जो है ली थी, यहां से देखो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर दिया हमने, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थर्ड स्टेप हमने प्रूव कर दिया k प्लस 1 के लिए। तो हम लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल, सब के लिए हमने ट्रू है, ये हमने प्रूव कर दिया। ऐसे हम करते हैं। तो अब मैं कुछ और भी आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसके।
हाँ जी, कि अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप पहले, 20 क्वेश्चन मिसलिनियस के 20th में क्या है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यह आपको फॉर्मूला गिवन है ट्रिग्नोमेट्री का, और हमें क्या करना है, यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। ये साइन ए प्लस बी का है, कोसाइन ए प्लस बी का फाइंड आउट करना है फॉर्मूला, ये यहां कह रहा है। देखो यहां पे जो ए और बी एंगल हैं, इनको हम वेरिएबल है, दीज आर वेरिएबल। हम यहां पे सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ टी, फंक्शंस ऑफ टी के सपोज कर लेते हैं, दोनों वेरिएबल हैं और फंक्शन ऑफ टी है। अब ये एक नंबर हमारे पास जो है इक्वेशन है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू टी। वी गेट, हम दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है। देखो साइन ए प्लस बी का डेरिवेटिव होगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू, ये साइन के नाम का डेरिवेटिव है कॉस ए प्लस बी, साइन को भूल जाएंगे, ए का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी ए बाई डी टी प्लस डेरिवेटिव बी डी बी बाई डी टी। यहां पे u इंटू वी लिखेगा क्योंकि a और b दोनों वेरिएबल हैं, और वेरिएबल है तो u इंटू वी लिखेगा। तो फर्स्ट एज इट इज साइन a एज इट इज, कॉस b का डेरिवेटिव माइनस साइन b और b का डेरिवेटिव db बाई dt। अब प्लस कॉस b सेम, साइन a का डेरिवेटिव कॉस a और a का da बाई dt, ए का क्या आ जाएगा इंटू डी ए बाई डी टी प्लस यू इंटू बी, कोस ए सेम, साइन बी का डेरिवेटिव कॉस बी, बी का डी बी बाई डी टी, और प्लस साइन बी सेम, कोस ए का डेरिवेटिव माइनस साइन ए और ए का डी ए बाई डी टी। ये कर दिया, u इंटू वी लगाया हमने और डेरिवेटिव कर दिया। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए राइट हैंड साइड को ध्यान से देखें। अब db बाई डी टी यहां भी है और db बाई डी टी यहां भी, दो टर्म में db बाई डी टी है, तो इनमें से हम db बाई डी टी कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से db बाई डी टी, इन दो में से प्लस वाली टर्म पहले लिखेंगे हम, cos a cos b, ये माइनस हो जाएगी, देखिए माइनस है, ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन ए साइन बी, और प्लस ये डी ए बाई डी टी है यहां पे, ये भी डी ए बाई डी टी है, तो दोनों में डी ए बाई डी टी कॉमन ले लेंगे, डी ए बाई डी टी कॉमन। तो ये प्लस की टर्म है, पहले लिख देंगे कॉस ए कॉस बी और माइनस है साइन ए साइन बी, यह आ जाएगा। अब इन दोनों में से, इसमें से जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है दोनों में सेम है, तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, यहां कॉमन ये आ जाएगा कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी। देखो इसमें से कॉमन आ गए। अब यहां क्या बचेगा, डी ए बाई डी टी और ये डी बी बाई डी टी, यह आ जाएगा। अब हमने ये प्रूव कर दिया एक्चुअल में कि cos a प्लस बी में लेके चला इंटू डी ए बाई डी टी प्लस डी बी बाई डी टी, ये है। तो अब हम क्या करें, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और cos a प्लस बी इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट, इससे कैंसिल हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में उस साइड में डिवाइड में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वी गेट cos a cos b और माइनस साइन ए साइन बी।
ये हमने cos a प्लस बी का फार्मूला यहां से जो है डिफरेंशिएशन का यूज करके फाइंड आउट करना था। तो साइंस a प्लस बी से हमने cos a प्लस बी का फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है 21, क्वेश्चन नंबर 21 मिसलेनियस। 21 में क्या है? डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। और हमें पहले तो ये बताना है कि क्या ऐसा कोई फंक्शन है जो प्रत्येक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंशिएबल ना हो, एग्जैक्टली 2। जस्टिफाई आंसर। तो पहले तो हम कहेंगे यस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल तो हम यहां पे लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये ले लिया। तो आपको पता है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये मॉडुलस कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है यहां पे। तो यहां वी नो दैट, यहां लिख दें वी नो दैट कि मोड एक्स एंड मोड ऑफ दिस एक्स प्लस 1 आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन because the modulus function is continuous। ये हमने प्रूव किया है कि मॉडुलस फंक्शन जो है दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी रियल नंबर। और अब देखिए दोनों कॉन्टिन्यूअस है, देयर डिफरेंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस। यहां पे हमने ये रीजन लगाया है कि द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ये आपको मैंने एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में बताया था। एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यह फार्मूला बताया। तो ये कॉन्टिन्यूअस है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे आप, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स अपॉन मोड ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा जो है एक्स प्लस 1 अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस 1, और एक्स प्लस 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ इंटू एक्स का 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेगा। और यहां पे आप क्लियर देख सकते हैं 0 पे भी नॉट डिफाइंड होगा और -1 पे नॉट डिफाइंड होगा। तो एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1। तो इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। 0 और -1 को छोड़ के फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हमने ऐसे फंक्शन का एग्जांपल देना था जो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो आपके सामने एग्जांपल है कि 2 पॉइंट्स के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता और ये बाकी एग्जिस्ट करता है। ये हमने करना था। अब हम कुछ और भी इसके अंदर जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को देखिए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास 22, क्वेश्चन नंबर 22। पहले देखिए हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू f डैश एक्स g डैश एक्स और h डैश एक्स।
एल एम एन ए बी सी, और हमें यहां पे गिवन क्या है? गिवन है y इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, फर्स्ट रो है ये, एल एम एन सेकेंड रो है, ए बी सी। तो आपको यहां पे क्या है कि हमें y इक्वल टू दिस गिवन है, y इक्वल टू दिस, और dy बाई dx जो है वो आपने प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे? 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है 3/3 का, जो आप डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको हम R1 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड बाई R1। तो एक्सपेंड बाई R1 करेंगे हम, तो y इक्वल टू एफ एक्स, इवन पहले इस पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पॉजिटिव आएगा, ये कैंसिल, दिस एन बी, सेकेंड ओड प्लेस से माइनस का आएगा, ये कैंसिल, एल सी माइनस एन ई, और तीसरा फिर एच एक्स आएगा, एच एक्स ये कैंसिल, एल बी माइनस एम ई, एल बी माइनस एम ई। याद, अब हम क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो आप देख सकते हैं y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, y का डेरिवेटिव क्या है? dy बाई डी एक्स। एफ एक्स का आ जाएगा एफ डैश एक्स, ये सेम रहे, कांस्टेंट है ये। देखो जो कांस्टेंट है वो आपको पता है एज इट इज रहता है डेरिवेटिव में, और जो x की टर्म का डेरिवेटिव होता है, यहां पे ऐसे ही जी एक्स का जी डैश एक्स, और कांस्टेंट सेम एल सी माइनस एम ई, एच एक्स का एच डैश एक्स, और ये एल बी माइनस एम ई। याद है। अब देखिए ये कांस्टेंट है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई भी है। आपने ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इस डिटर्मिनेंट को ये लाइन लिख सकते हैं हम, ये लाइन एक्सपेंड करने के बाद ये आ गई, इसको वापस डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं क्योंकि दे आर इक्वल। तो उसी फॉर्मेट के ऊपर ये लिखे हम, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? एफ एक्स की जगह एफ डैश एक्स है, जी एक्स की जगह जी डैश एक्स है, एच एक्स की जगह एच डैश एक्स है। तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, जहां प्लस है माइनस है, कोफिशिएंट और मल्टीप्लाई कांस्टेंट सेम है सारे। तो अब इसको डिटर्मिनेंट में लिखोगे आप 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में, तो एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, ये फर्स्ट रो आ जाएगी, और एल एम एन सेकेंड रो आ जाएगी, और ए बी सी थर्ड रो आ जाएगी। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस डिटर्मिनेंट से ये लाइन लिख सकते हैं, ये लाइन, तो इस लाइन को और इस लाइन को देखिए ध्यान से, इसको और इसको कंपैरिजन करिए, तो इसमें और सब कुछ सेम है, सिर्फ यही अंतर है एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, एच डैश एक्स। तो इससे फिर हम ये लिख सकते हैं, एक्सपेंड करोगे तो यही आएगी, इसको एक्सपेंड करके देखना आप R1 से, तो ये लाइन आ जाएगी। तो इसको वापस डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए 23 में कर देता हूं। 23 हमें पहले सो दैट लिखता हूं मैं, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0, ये शो करना कि ये इक्वल टू 0 है, ये शो करना है। और गिवन क्या है हमें? y इक्वल टू e रेज टू पावर a cos इनवर्स x, और डोमेन ये आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स का, ये गिवन है हमें। और हमें ये शो करना जो ऊपर है, देखिए हम डायरेक्ट इसको लेके चलेंगे, डायरेक्ट ये इक्वेशन प्रूव कर देंगे। डायरेक्ट कैसे? पहले भी किए हमने इस तरह क्वेश्चंस, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया हमने, x वी गेट।
तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। पहले e का होता है, e का सेम होगा a cos इनवर्स x, e का है। अब e को भूल जाएंगे, a एज इट इज cos इनवर्स का होगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लेफ्ट में ले आए, ये डिवाइड में है तो लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये माइनस आगे आ जाएगा, ए आगे आ जाएगा, ई रेज टू पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए यहां सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। u इंटू वी लगेगा, देखिए ये x का फंक्शन हमें दिखाई दे रहा है, और dy बाई डी एक्स देखो, dy बाई डी एक्स भी x का फंक्शन है, तो दोनों x के फंक्शन है, तो u इंटू वी। फर्स्ट एज इट इज इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का हो जाता है, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, पहले रूट का होगा, रूट का हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स, ये इस रूट का है, रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। अब रूट को भूल जाएंगे, अंदर का होता है माइनस 2x, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। अब इक्वल टू माइनस ए सेम, ई का सेम, ई ए कॉस इनवर्स एक्स, ई का सेम। और अब देखिए क्या करना आगे, माइनस ए सेम, फिर ई का सेम आ जाएगा, ई का सेम डाल दिया, अब ई को भूल जाएंगे। अब ए सेम और कोस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, देखिए क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेम, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आगे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, a इंटू ए स्क्वायर, और ये y हो जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू y के इक्वल है, दिस इक्वल टू y, तो इसको हमने वापस y पुट कर दिया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हमने दोनों साइड में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम है तो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई को लेफ्ट में ले आएंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद में, और हेंस प्रूफ। ऐसे आपने करना है, ठीक है, ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।